क्या हाल है यारा। चलिए आज हम लोग कॉलेबल कॉलेबल स्टेटमेंट के बारे में हम सीखेंगे कि कॉलेबल फंक्शन होता क्या है। कॉल बैक फंक्शन, कॉलेबल फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इस चीज को। इसके लिए हम लोग इक्लिप्स का यूज कर रहे हैं आज के लिए। चलिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं। मान लीजिए कि माई सी कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे एक मेन क्लास लिखते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट डॉट एज लिस्ट, ठीक है। लिस्ट डॉट या फिर एरे लिस्ट का ही डायरेक्ट ले लेते हैं, है ना। एरे लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट में मैंने कुछ वैल्यू डाले, लिस्ट डॉट एड, सपोज करो 12 मैंने डाल दिया यहाँ पे। लिस्ट डॉट एड 13, लिस्ट डॉट एड 14, लिस्ट डॉट एड 17। ओके, अब इसको हमें कॉल बैक फंक्शन से हमें इसको क्या करना है कि कॉल करना है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में तब्दील करेंगे, सॉरी स्ट्रीम में, स्ट्रीम लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ये जावा 8 का फंक्शनलिटी है। ऐसे सेपरेटली हम लोग जावा 8 के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा था कि बना दें इसमें। देखिए फॉर ईच है, फॉर ईच क्या कर रहा है, कंज्यूमर का ये ऑब्जेक्ट ले रहा है ना। अब इसको कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम यहाँ पे SYS सिस्टम, सिस्टम क्या है, हमारा फाइनल क्लास है। सिस्टम के बारे में अभी दिखाएंगे आपको। सिस्टम डॉट आउट, और अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो जावा 8 में ये डबल कॉलन से हो जाता है फंक्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रिंट LN, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सारा चीज प्रिंट कर देगा। इसको मैं रन करके भी दिखाता हूँ आपको। ये जावा एप्लीकेशन में ले आइए, देखिए प्रिंट कर दिया। बट अब हम चाह रहे हैं ये जो प्रिंट किया है, तो इसने आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कैसे कैसे प्रिंट कर रहा है। जैसे सिस्टम मेथड के बारे में देखना है तो देखिए ये फाइनल क्या है, सिस्टम इज अ क्लास, फाइनल क्लास, इट्स अ यूटिलिटी क्लास है। जावा 1.0 में ये ऑलरेडी सबसे पहले ये इंसर्ट किया गया था। अब इसमें एक क्या होगा, आउट, जो कि प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। आउट, आउट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है ना।
तो प्रिंट स्ट्रीम जो है हमारा क्लास, उसके अंदर हमारा प्रिंट एलन मेथड लिखा हुआ होगा। अभी चलेंगे इस क्लास के अंदर भी। ओके, अब ये स्टैटिक है, फाइनल है। पब्लिक दैट मीन्स हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फाइनल दैट मीन्स इसका इनिशियलाइजेशन होता है रन टाइम पे, और ये कांस्टेंट है। और ये क्या है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक दैट मीन्स इसको हम कॉल कर सकते हैं हम अपने क्लास के नेम से, है ना। ओके गाइस, यार समझना ध्यान से दोस्त। अरे कमेंट करना अगर समझ में नहीं आया तो। अब देखिए प्रिंट एलन में चलते हैं। अब देखिए ये प्रिंट एलन किसका मेथड है, प्रिंट स्ट्रीम का है। वही आउट, यहाँ पे जो मेरा सिस्टम डॉट आउट मैंने लिखा था, ध्यान से देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल हो रहा है जो इसी का प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। और यहाँ पे इसने क्या किया, स्ट्रिंग में तब्दील किया और ये प्रिंट कर रहा है। इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बारे में आगे बताएंगे। ये एक एक करके प्रिंट करता है। और यहाँ पे न्यू लाइन एक मेथड लिखा हुआ है जिससे कि वो न्यू लाइन में जाता है ना। चलो गाइस, ये थोड़ा सा डिटेल में इसके एपीआई में आपको जाना जरूरी होगा। इसको थोड़ा सा रटने की कोई जरूरी नहीं है। ये अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज को प्रिंट करने के लिए हम कॉल बैक मेथड से इम्प्लीमेंट कैसे करें। इम्प्लीमेंट्स कॉलेबल नहीं, कंज्यूमर। कंज्यूमर मैंने क्या किया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। इसमें एक मेथड को ये का क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। सपोज करो कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन लिख दिया मैंने, है ना दोस्त। अब यहाँ पे इसको टी को प्रिंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टी क्या है हमारा, टी एक ऐसा टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, और भी कुछ बोल रहा है मे बी, मेक बोल रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ओके, वो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको हम इंटीजर अगर बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंटीजर लिखता है, एन टी जी आर, इंटीजर। अब नहीं बोलेगा, है ना। ये जेनरिक था इसलिए बोल रहा था ये। अब मैंने क्या किया कि इंटीजर टाइप मैंने यहाँ बना दिया इसको इस टाइप का। अब क्या होगा कि बस हमें यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैं भेजूंगा ना, तो ऑटोमेटिक ये मेथड कॉल हो जाएगा और ये पास हो जाएगा यहाँ से टी, है ना। ये एक्सेप्ट हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस चीज को यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और माई कॉलेबल, कॉल बैक फंक्शन, सॉरी कॉलेबल मैंने बहुत बड़ा बोल दिया, सॉरी गाइस। और ये हो गया हमारा न्यू इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा सेम इन आउटपुट आ रहा है गाइस। दिस इज द पावर। देखो इसको फिर से रन करते हैं, देखो हो गया ना। अब यहाँ पे क्या हमने किया, अब यहाँ पे हम लोग बिजनेस लॉजिक भी लिख सकते हैं कोई भी चीज का, बट यहाँ पे हम अंदर नहीं लिख सकते थे। ये पावर है कॉल बैक का। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे मान लो कि हमें करना है स्क्वायर रूट निकालना है, इस पे हमें कोई फंक्शनैलिटी लिखनी है, जैसे कि हमें फॉर लूप ही लगाना है ना। चलिए एक बना ही देते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन
t and I minus minus I इक्वल टू t, और t की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो I शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, और यहाँ पे हमने वही एस वाई एस ओ सिस आउट लगा रहे हैं I को, और वो धीरे धीरे तो ये प्रिंट करेगा। ओके, और इतना प्लस कॉमा। अब देखिए ये क्या प्रिंट करता है, और ये प्रिंट करने के बाद प्रिंट एलन लास्ट में लगाते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन आ जाए यहाँ पे, प्रिंट एलन। ओके, बिजनेस मैंने लिख दिया। अब इसको रन करते हैं दोस्त। देखो अब इसने क्या किया, गाइस दिस इज द पावर। व्हाट पावर, हम ये पावर है कि हम अपना बिजनेस चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। हमने क्या बनाया, हमने एक इंटीजर बनाया है, और